ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपके लिए एक कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। वह बहुत ही ध्यान देकर सुनने योग्य है। कृपया कथा को पूरा सुनिएगा। एक माँ थी, उसका एक बेटा था। माँ बेटे बहुत ही गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, यहाँ से बहुत दूर तपोवन में एक दिगंबर मुनि पधारे हैं और वह बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं और महाज्ञानी हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि हमारे दुखों के दिन और कब तक चलेंगे, इसका अंत कब होगा। माँ की बात सुनकर बेटा घर से चल पड़ा। पुराने समय में यातायात की सुविधाएं बहुत कम होती थी, अतः युवक ने पैदल ही यात्रा आरंभ की। चलते चलते सांझ हो गई। युवक ने गांव में किसी के घर पर रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया और एक सज्जन पुरुष के यहाँ पर रुक गया। वह संपन्न परिवार से था। सुबह उठकर वह आगे की यात्रा पर चलने लगा। अब घर की सेठानी ने पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? युवक ने अपनी यात्रा का कारण सेठानी को बताया। सेठानी बोली, बेटा, एक बात मुनिराज से मेरी भी पूछ आना कि मेरी यह इकलौती बेटी है और वह बोलती नहीं है, गूंगी है। वह कब तक बोलेगी तथा उसका विवाह किससे होगा? उसने कहा, ठीक है, जरूर पूछ आऊंगा। युवक आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने एक और पड़ाव डाला। अब की बार युवक ने एक संत की कुटिया में पड़ाव डाला था। विश्राम के बाद जब युवक रवाना होने लगा, तभी उस संत ने भी उस युवक से पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने संत श्री को अपनी यात्रा का कारण बताया। संत ने कहा, बेटा, मेरी भी एक समस्या है, उसे भी पूछ लेना। मेरी समस्या यह है कि मुझे साधन करते हुए 50 बरस हो गए, मगर मुझे अभी तक संतत्व का स्वाद नहीं आया। मुझे कब संतत्व का स्वाद आएगा? मेरा कल्याण कब होगा? बस इतना सा पूछ लेना। युवक ने कहा, ठीक है, और संत को प्रणाम करके आगे चल पड़ा। युवक ने एक पड़ाव और डाला और इस बार का पड़ाव एक किसान के खेत पर था। रात में चर्चा के दौरान किसान ने कहा, मेरे खेत के बीच में एक विशाल वृक्ष है। मैं बहुत परिश्रम और मेहनत करता हूँ, लेकिन उस बड़े पेड़ के आसपास दूसरे वृक्ष पनपते नहीं है। पता नहीं क्या कारण है। किसान ने युवक से कहा, मेरी भी इस समस्या का समाधान पूछ लेना। युवक ने स्वीकृति से सिर हिला दिया और सुबह आगे बढ़ गया। अगले दिन वह मुनिराज के चरणों में पहुंच गया। मुनिराज के दर्शन किए। दर्शन कर उसने अपने जीवन को धन्य माना। मुनिराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी कुछ समस्याएं हैं,
जिनका मैं समाधान चाहता हूँ। आप आज्ञा दे तो आपके श्री चरणों में निवेदन करूं। मुनि ने कहा, ठीक है, मगर एक बात का विशेष ख्याल रखना कि 3 प्रश्न से ज्यादा मत पूछना। मैं तुम्हारे 3 ही प्रश्नों का समाधान कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। युवक धर्म संकट में फंस गया। सोचने लगा, अब क्या करूं? प्रश्न तो 4 हैं, 3 कैसे पूछूं? 3 प्रश्न दूसरों के हैं और एक प्रश्न मेरा खुद का है। अब किसका प्रश्न छोड़ दूं? क्या लड़की का प्रश्न छोड़ूं? नहीं, यह उसकी जिंदगी का प्रश्न है। तो क्या महात्मा का प्रश्न छोड़ दूं? यह भी नहीं हो सकता। तो क्या किसान का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं, यह भी नहीं हो सकता। बेचारा खून पसीना एक करता है, तब भी उसे कुछ नहीं मिलता। अंत में काफी उठा पटक और सोचने के बाद उसने यह तय किया कि वह खुद का प्रश्न ही नहीं पूछेगा। उसने अपना प्रश्न छोड़ दिया और शेष 3 प्रश्नों का समाधान लिया और वापस अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में सबसे पहले किसान से मुलाकात हुई। किसान से युवक ने कहा, मुनिराज ने कहा है कि तुम्हारे खेत में जो विशाल वृक्ष है, उसके नीचे चारों तरफ सोने के कलश दबे हुए हैं। इसी कारण से तुम्हारी मेहनत सफल नहीं होती है। किसान ने वहां खोदा तो सचमुच सोने के कलश निकले। किसान ने कहा, बेटा, यह धन संपदा तेरे कल्याण से निकली है, इसलिए इसके मालिक भी तुम ही हो। किसान ने वह सारा धन युवक को दे दिया। युवक आगे बढ़ा। अब संत के आश्रम पर आया। संत ने पूछा, मेरा प्रश्न का समाधान बताया है? युवक ने कहा, स्वामी जी, माफ करना, मुनिराज ने कहा है कि आपने अपनी जटाओं में कोई कीमती मणि छुपा रखी है। जब तक आप उस मणि का मोह नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। साधु ने कहा, बेटा तू ठीक कहता है। सच में मैंने एक मणि अपनी जटाओं में छिपा रखी है और मुझे हर वक्त उसके खो जाने का और चोरी हो जाने का डर बना रहता है। इसीलिए मेरा ध्यान भजन सुमिरन में नहीं लगता। अब इसे तू ही ले जा। और साधु ने वह मणि उस युवक को दे दी। युवक दोनों चीजों को लेकर फिर आगे बढ़ा। सेठानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा, बेटा, बोल क्या कहा है मुनिराज ने? युवक ने कहा, माँ जी, मुनिराज ने कहा है कि तुम्हारी बेटी जिसको देखकर ही बोल पड़ेगी, वही इसका पति होगा। अभी सेठानी और युवक की बात चल ही रही थी कि वह लड़की अंदर से बाहर आई और उस युवक को देखते ही एकदम से बोल पड़ी। सेठानी ने कहा, बेटा, आज से तुम इसके पति हो। मुनिराज की वाणी सच हुई। उसने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया। अब वह युवक धन, मणि और कन्या को लेकर अपने घर पहुंचा। मां ने पूछा, बेटा, तुम आ गए? क्या कहा मुनि ने? कब हमें इन दुखों से मुक्ति मिलेगी? बेटे ने कहा, मां, मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति मिल गई। मुनि राज के दर्शन कर मैं धन्य हो गया। उनके दर्शन मात्र से ही जीवन के दुख, पीड़ाएं और दर्द
खो जाते हैं। माँ ने पूछा, क्या मुनिराज ने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया है? बेटे ने कहा, हाँ माँ, मैंने तो अपनी समस्या उनसे पूछी ही नहीं और समाधान भी हो गया। माँ ने पूछा, कैसे? बेटे ने कहा, माँ, मैंने सबकी समस्याओं को अपनी समस्या समझा तो मेरी समस्या का समाधान स्वतः हो गया। जब दूसरों की समस्या अपनी खुद की समस्या बनने लगती है तब अपनी समस्या कोई समस्या नहीं रहती। तो शिक्षा ये है, जो दूसरों के लिए सोचता है ईश्वर स्वयं उसके लिए करते हैं। आशा है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।